हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स सी। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कल आपको राष्ट्र गौरव का 2019 का प्रीवियस ईयर कराया था। आज हम 2021 का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज से कर रहे हो और वो राष्ट्र गौरव का पेपर देने जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर आपने ये 2 वीडियोज़ देख लिए तो आई एम श्योर कि आप लोग ये पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे। 33 मार्क्स 34 मार्क्स आपके आ जाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे 2019 में मैंने जो पेपर कराया है और अभी मैं ये जो पेपर कराने जा रही हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, आई थिंक कम से कम 25-30 क्वेश्चंस बिल्कुल प्रीवियस ईयर है। 25-30 से ज़्यादा ही हैं। तो आप अगर ये दोनों पेपर भी कर लेते हो तो आप इजीली अपना राष्ट्र गौरव वाला पेपर क्वालिफाई कर लोगे। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इस पेपर में। आप जैसा ये देख रहे हैं कि हमारा राष्ट्र गौरव का 2021 का पेपर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आर्य का अर्थ क्या है। तो आर्य का अर्थ होता है विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामवेद संबंधित है। तो सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद संबंधित है संगीत से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत किसे कहा जाता है। तो वेदांत किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं उपनिषदों को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? सहिष्णुता, प्रेम, कठोरता और आध्यात्म। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कठोरता ये भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। वेद कितने होते हैं? तो ये तो सबको ही पता होगा कि वेद 4 होते हैं। प्रयाग संबंधित है। तो प्रयाग अभी जिसको नहीं भी पता रहा होगा पता चल ही जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयाग इलाहाबाद से संबंधित है। पुराण कितने प्रकार के होते हैं? तो पुराण 18 होते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। महायान किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्राचीन काल में मगध क्या था? तो मगध महाजनपद था प्राचीन काल में। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु रामानंद थे। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन आप जैसे देख रहे हैं पहले वाला जो मैंने पेपर कराया था 2019 का, उसमें इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा था कि जय किसका पुराना नाम है, और यहाँ पे पूछ दिया महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जय। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी तुलसीदास ने। ध्वनि की प्रबलता को किस में मापते हैं? तो ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं डेसिबल में। रासतरंगिणी किसकी रचना है? तो रासतरंगिणी रचना है कल्हड़ की। सांची का स्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़, और देवगढ़ कहाँ है? ये यूपी में है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी भगवान दास ने। और कब की थी? 1921 में की थी। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे ये है वाराणसी में। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी रिपीट है, कल आया था ये क्वेश्चन। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। रिहंद परियोजना कहाँ स्थित है? तो रिहंद परियोजना यूपी में है, ये रिहंद नदी पे है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। बिहार की राजधानी है पटना। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये हमारे बगल में ही सारनाथ है वाराणसी के,
वहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कुंभ मेला कहाँ से संबंधित है? तो कुंभ मेला जैसे आपको पता है इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज बोलते हैं, तो कुंभ मेला प्रयाग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। रैदास के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामानंद। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, ये सबको ही पता है। अब राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर, मोर है। राष्ट्रीय पशु तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, लोटस। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन की रचना प्रियदर्शिका और रत्नावली ये सभी हैं। रामायण किसकी रचना है? तो रामायण किसने लिखा है? ये लिखा है तुलसीदास ने। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आगरा में है। लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला दिल्ली में स्थित है। किसे कलंदर कहा जाता है? तो ये कलंदर की उपाधि बाबर ने धारण की थी। आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये शाहजहां ने कराया था। मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा कृष्ण की भक्त थी। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? तो इसका आंसर होगा SN सेन। ओके, SN सेन है सरकारी इतिहासकार 1857 की क्रांति के। शून्यवादी दर्शन का संस्थापक कौन था? तो ये थे नागार्जुन। गायत्री मंत्र का संबंध है, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? ऋग्वेद। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बिहार में है। हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? तो उन्होंने प्रयागराज में किया था। हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का अकबर, ये तो सबको ही याद होगा आई थिंक। इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट दिल्ली में है। ये क्वेश्चन भी कल था, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बताया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, 2 अक्टूबर 1869। कामायनी की रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी ये लिखा है रामचंद्र गुहा ने। रामचंद्र गुहा। रामचरितमानस किस भाषा में है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में है। अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है। अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? अर्थशास्त्र का मूल विषय राजनीति है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। बहिष्कृत भारत का संपादन किसने किया था? तो ये भीमराव अंबेडकर ने किया था। लीलावती किसने लिखा है? तो लीलावती भास्कराचार्य ने लिखा है। भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार क्या है? तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने वीडियो देखी है कि नहीं, कहाँ तक देखी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अकबरनामा का लेखक है अबुल फजल। महाजनपद काशी का संबंध, काशी किससे संबंधित है? काशी वाराणसी से संबंधित है। जो महाजनपद काल में काशी था तो वाराणसी उसकी राजधानी थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जनगण मन किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हो चुका है एक ही पेपर में। नवरत्न संबंधित थे अकबर से, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर में, रिपीटेड। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति, रिपीटेड। आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? तो ये भारत का प्राचीन नाम है। पतंजलि का संबंध किससे है? योग से, ये भी रिपीटेड है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। कल मैंने बताया था आपको 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। प्रथम वर्ण कौन सा है? तो प्रथम वर्ण है ब्राह्मण, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण प्रथम वर्ण है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी होती है? तो पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो ये शंकराचार्य ने की थी। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ये हैं 6। भीमराव अम्बेडकर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संविधान के लिए। गोपुरम विशेषता है मंदिर की, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। पाइथागोरस किस देश का था? यूनान का। अब आगे देखिए, अब मैक्सिमम क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। सीता का अन्य नाम था वैदेही। एकता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो ये है गुजरात में। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है वाराणसी। भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मरणासन राजकुमारी का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर ढूंढ लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे इसका आंसर होगा अजंता गुफा से। मरणासन राजकुमारी का संबंध अजंता गुफा से है। असहयोग आंदोलन किसके बाद स्थगित हुआ था? तो चौरा चौरी कांड के बाद। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। प्रथम पुरुषार्थ कौन सा है? अभी 4 पुरुषार्थ मैंने आपको बताए थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो प्रथम पुरुषार्थ हो गया धर्म। रामायण में कुल कितने अध्याय या कांड है? तो रामायण में 7 कांड है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो यह है कालिदास की। विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? तो ये रचना है बिल्हड़ की। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। कल आपसे पूछा गया था कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है, ठीक है। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? अजंता गुफा अजंता गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अब्दुल कलाम कौन थे? तो अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। देशी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? शायद आपको ये हिंदी में समझ में ना आया तो आप लोग इंग्लिश देख लो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में, 1878 में। और किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने। अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को। कल भी ये क्वेश्चन आया था कि अंबेडकर की जन्म और मृत्यु दोनों कल पूछा हुआ था। राष्ट्रगीत किसकी रचना है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की। और राष्ट्रगान किसने लिखा है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फेम सॉन्ग किसके दरबारी कवि थे? तो फेम सॉन्ग हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बृहस्पति देवता थे, ये क्वेश्चन कल भी आया था जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि बृहस्पति किसके देवता थे? तो बृहस्पति देवता थे ज्ञान के। ओके, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपके सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। आई थिंक कम से कम 30-40 क्वेश्चंस आप रिपीट हो रहे हैं टॉपिक वाइज, या फिर आप सेम क्वेश्चन तो बहुत सारे रिपीटेड हैं। नहीं तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी अगर थोड़े बहुत फैक्ट्स इकट्ठे कर लेते हो तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो, और 50-60 मार्क्स तो आराम से आपको मिल जाएंगे। क्वालिफाई करना तो बहुत ठीक है। ओके, सो ये आपका पेपर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए देखते रहिए लेट्स सी।
थैंक यू।